Hello students, today I am going to explain the chapter Evolution of Transport System that is from your SST syllabus. Dear students, you all should know what is transport exactly. Dear students, आपको पता है ना जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वही हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है। और आपको पता है इसकी इन्वेंशन क्यों हुई, इसकी नेसेसिटी क्यों हुई? डू यू नो? Today we'll discuss all this in this chapter. Okay, so let us start with the first paragraph of your book, the invention of wheel. Traveling long distance on land with heavy load was a problem for the early men. You know, बहुत बड़े बड़े लोड्स को अपने साथ उठाकर अपने सर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी अर्ली मैन को. अर्ली मैन मीन्स द मैन दैट वाज लिविंग वेरी एंशिएंट टाइम without any inventions. आपने नाम सुना होगा आदि मानव. They tied a few sticks of wood together to form a sledge. पता है आपको वो किसी भी वेट को ले जाने के लिए क्या कोशिश करने लगे? कुछ लकड़ियों को एक साथ बांध करके उसका एक स्लेज बनाते थे. स्लेज मीन्स एक ऐसी गाड़ी जिससे कि सामान रख करके वो आगे खींच सके. They started carrying loads on sledges. They also used animals to pull the sledge. फिर वो धीरे धीरे एनिमल्स को इस्तेमाल करने लगे स्लेज को खींचने के लिए. द स्लेज वॉज डिफिकल्ट टू पुल एंड सो दे ट्राइड टू फाइंड सम इजी मेथड टू पुल इट. लेकिन फिर भी एनिमल्स के साथ भी उस स्लेज को आगे ले जाना खींचना बहुत मुश्किल था. फिर उन्होंने कुछ और इजी मेथड सोचना शुरू किया. एंड वन डे दे नोटिस्ड अ स्टोन रोलिंग डाउन अ स्लोप. एक दिन उन्होंने एक स्टोन को गोल गोल घूमकर लुढ़कते हुए जाते देखा ढलवान पर. स्लोप मीन्स अ प्लेस दैट इज very low from a high state. They started the search for something that would roll smoothly on the ground. और फिर बस उसने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा मिल जाए जो ग्राउंड पे आराम से घूम घूम कर चलता रहे. They took a round log of wood and put it under a sledge. और फिर उन्होंने लकड़ी का एक राउंड दिखने वाला जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, पेड़ का जो कटा हुआ ट्रंक होता है, आप सब जानते हैं ना, उसको उसने यूज किया. स्लेज के नीचे उसने रखा. द स्लेज बिगैन टू मूव इजीली एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द व्हील. डियर स्टूडेंट्स, वहीं से व्हील का इन्वेंशन शुरू हो गया. जब अर्ली मैन ने देखा कि ये गोल गोल लॉग जो है वो अपने आप घूम रहा है और स्लेज का मूवमेंट इजी हो गया, और यहीं से व्हील का इन्वेंशन मैन के माइंड में आ गया. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि जो व्हील का जो इन्वेंशन है वो हमारे सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एक इन्वेंशन था. बहुत ही बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली मैन इम्प्रूव्ड ऑन द राउंड लॉग ऑफ वुड एंड टर्न्ड इट इनटू द शेप ऑफ व्हील्स. बाय पुटिंग द व्हील अंडर अ कार्ट दे मेड अ व्हील कार्ट. पता है, अर्ली मैन ने फिर उस राउंड लॉग को और इम्प्रूव किया और उसमें काम किया और उन्होंने व्हील की शेप उसको दे डाली. बाय पुटिंग द व्हील अंडर अ कार्ट दे मेड द व्हील कार्ट. और एक गाड़ी के नीचे उन व्हील्स को लगाकर उसने व्हील कार्ट का इन्वेंशन कर लिया. व्हील कार्ट जानते हो, पहिए वाली गाड़ी. विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर अर्ली मैन सेटल्ड डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. एग्रीकल्चर की भी डिस्कवरी हुई फिर आगे जाकर के, और अर्ली मैन जो है रिवर्स के बैंक्स पे रहने लगे, रिवर्स के किनारे रहने लगे. दे नीडेड पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स. They started making pots from clay using a wheel which was called the potter's wheel. और फिर पता है आपको, आगे चल को जो एग्रीकल्चर से जो उनका क्रॉप्स पैदा होती थी, जो उनके ग्रेन्स होते थे, उनको कलेक्ट करके रखने के लिए उनको पॉट की जरूरत पड़ी. और वो पॉट को बनाने के लिए उन्होंने इसी व्हील के इन्वेंशन का यूज किया. और पॉटर्स व्हील आप जानते हो, उस पे देखा है कुम्हार जो होता है ना, जो दिए बनाता है, घड़े बनाता है, हम लोग लेने जाते हैं, वो पॉटर्स व्हील होता है. फिर उस पॉटर्स व्हील के इन्वेंशन से हम लोगों ने पॉट्स बनाना शुरू किया. ट्रेड एंड वॉयेजेस. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हील, men began going to distant places. Earlier the trade took place on the basis of the barter system. One commodity was exchanged for another commodity. व्हील के डिस्कवरी के बाद मैन जो है दूर दूर जाने लगा. और पहले जो है ट्रेड मीन्स बिजनेस. पहले बिजनेस होता था बार्टर सिस्टम पर. बार्टर सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच
वो चीज़ें जो हमारे पास हैं और वो चीज़ें जो दूसरे के पास हैं, उससे एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज करके हम अपना काम चलाते थे। With the passage of time, barter system was replaced by the use of money. और धीरे धीरे टाइम के पास होते होते टाइम के साथ साथ बार्टर सिस्टम की जगह मनी ने ले ली। अब सब काम मनी से होने लगे। Use of money in trade helped to flourish. The main motive of traders was to earn profit. और मनी के यूज से ट्रेड में जो है बहुत आगे प्रोग्रेस हुआ। और मेन मोटिव क्या था ट्रेडर्स का कि अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना, अपने लिए इनकम अर्न करना। People started traveling to far off places for the purpose of trade. और बिजनेस की वजह से लोग दूर दूर जगह पर जाने लगे अपनी चीजों को सेल करने और परचेज करने। Voyages became common in the late medieval period. People had curiosity to know about distant lands. लोगों को दूर दूर की जगह देखने जाना, वहां जाकर पता करने की क्यूरियोसिटी होने लगी। Prince Henry, the navigator of Portugal, encouraged sailors to visit distant places by sea route. प्रिंस हेनरी ने लोगों को, सेलर्स को एनकरेज किया कि दूर दूर की जगह पर जाएं सी रूट से और देख कर आए वहां पर क्या ट्रेड का स्कोप है। वास्को ड गामा reached Calicut in India in 1498. When he returned to Portugal with a cargo of spices worthy 60 times the cost of the trip, the king received him with great honor. और पता है जब वास्को ड गामा और जो पोर्चुगल कार्गो लेके आया था, स्पाइसेस का, मसाले लेकर आया था, जिससे कि उसकी एक ट्रिप में उसके 60 टाइम्स कॉस्ट का प्रॉफिट हुआ। और फिर वहाँ के राजा ने उसको बहुत रेस्पेक्ट के साथ उसको रिसीव किया वापस, क्योंकि वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा कर लाया था। कोलंबस एन इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका in 1492. Magellan, a Portuguese sailor, went around the world. As a result of these voyages, man's idea about the world changed. Voyages and discoveries revolutionized the trade. और ये स्टूडेंट्स, इस व्हील के इन्वेंशन से हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ और उसकी वजह से ट्रेड बढ़ा। और आप जैसे देख रहे हो, वास्को ड गामा आया, मैगलेन पोर्टुगीज सेलर पूरी दुनिया की सैर करके आया और दुनिया में क्या है उसको उसने पता किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वॉयेजेस और डिस्कवरीज ने ट्रेड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उसमें बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। The second most important invention after that of the wheel was the invention of the steam engine. आपको पता है व्हील के बाद जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था वो था स्टीम इंजन का इन्वेंशन। थॉमस न्यूकॉमन मेड द फर्स्ट स्टीम इंजन, बट इट वाज अ स्टीम इंजन डिजाइन बाय जेम्स वॉट। थॉमस न्यूकॉमन ने फर्स्ट स्टीम इंजन बनाया, लेकिन उसको डिजाइन किसने किया था? जेम्स वॉट ने। एंड दैट प्रूव टू बी द पॉपुलर एंड इफेक्टिव, और वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव था ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। The steam engine was used to run railway trains. With time, the steam engine was replaced by engines used petrol, diesel and electricity. सबसे पहले वो स्टीम इंजन रेलवे ट्रेन्स को चलाता था और टाइम के बीते बीते धीरे धीरे स्टीम इंजन की जगह पेट्रोल और डीजल से चलने वाले और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन ने ले ली। They are used to run trains and a variety of vehicles on land, water and air. और वो ट्रेन्स को चलाने के लिए काम ये इंजन्स का यूज होता है। और बहुत सारे तरह के व्हीकल्स जो कि लैंड पे चलते हैं, वाटर में चलते हैं और एयर में चलते हैं, इन सबको रन करने के लिए इंजन्स बहुत हेल्पफुल हुए। Who discovered America in 1492? Can you tell me? Yes. Who discovered America? Yes, Columbus, an Italian sailor. And let us revise, who invented the steam engine? Yes, Thomas Newcomen invented and James Watt designed the engine. Okay, now let us proceed. The transport system can be divided into land, air and water transport. Dear students, अब हम समझ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन सी चीजों में है, किस किस तरीके का है। लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Okay, this is all in this video. In the next video, I'll be explaining what are these three types of transport system. Thank you for watching.